जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा सितंबर 2 तारीख को आईएनएस विक्रांत एक तरीके से आप कह सकते हो ऑफिशियली इंडियन नेवी को मिल चुका है। लेकिन आईएनएस विक्रांत बनने की प्रोसेस में भारतीय नेवी या फिर इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। और एक वक्त में जो हमारे सो कॉल्ड दोस्त देश भी है, वो भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए उस हिसाब से मदद नहीं किए थे। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे चीन के दबाव के कारण एक वक्त में 2005 के करीब रूस आईएनएस विक्रांत को बनाने में मदद करने में मना कर दिया था, और कैसे फिर भारत ये एयरक्राफ्ट कैरियर को मुश्किल से बनाया, और क्या क्या अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नेवी को तो मिल चुका है, लेकिन आगे क्या क्या चैलेंज अब हमारे सामने है वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखोगे, एशिया में भारत एक तरीके से आप कह सकते हो या फिर इंडियन नेवी कह सकते हो, जो ज़्यादा नंबर पर एयरक्राफ्ट कैरियर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब तक इस्तेमाल करता आ रहा है। हालांकि चीन अब तेजी से अपने नेवी को बढ़ा रहा है और आने वाले 10-15 साल के बाद चीन के पास भारत से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। मतलब पिछले 50-60 साल की हिस्ट्री भी देखोगे, क्योंकि जापान की आर्मी एयरफोर्स नेवी के ऊपर तो बैन लग गया था और जापान के पास कोई चांस नहीं था वो अपने आर्मी को ज़्यादा ग्रो कर पाए। इसके बाद अगर आप देखोगे, भारत अब तक आईएनएस विक्रांत को ऐड करोगे तो 4-5 एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत इस्तेमाल कर चुका है। लेकिन अगर आप चीन की बात करोगे, चीन 2012 में पहले लियोनिंग को लॉन्च किया था, उसके बाद सैंडोंग भी 2-3 साल के बाद आया जो लियोनिंग का एक तरीके से कॉपी था। लेकिन जब 2005 में आईएनएस विक्रमादित्य का डील तो हो चुका था रसिया के साथ, जो रसिया सोवियत यूनियन टूटने के बाद जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको मॉडिफाई करके आईएनएस विक्रमादित्य भारत को मिलने वाला था। लेकिन भारत दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम करने वाला था, क्योंकि आईएनएस विराट का भी एज होता जा रहा था। तब 2005 में जो रॉ मटेरियल चाहिए था आईएनएस विक्रांत को बनाने के लिए, तब भारत में वो रॉ मटेरियल नहीं बन रहा था, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो भारत में एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का लेकर भी कोई मतलब एक तरीके से इकोसिस्टम ही नहीं था। तो भारत को लगा, जब हम आईएनएस विक्रमादित्य का डील रसिया के साथ कर रहे हैं तो आईएनएस विक्रांत का भी जो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो हम रसिया से लेंगे, खासकर जो उसका बॉडी को बनाने वाला स्टील। लेकिन तब रसिया ने एक तरीके से चीन के दबाव में आकर भारत को वो स्टील देने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि एक तरीके से इसके पीछे दो रीजन था। ये तो एक तो रसिया खुद चाह रहा था कि वो आईएनएस विक्रमादित्य के डील में, जैसे एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत मतलब वो प्रोजेक्ट में जितना पैसा नहीं लगना चाहिए था वो तो रसिया ने ले लिया, और एक तरीके से एक रसिया का सिटी उससे डेवलप हो गया एक आईएनएस विक्रमादित्य से। और रसिया को ये लग रहा था कि जो आईएनएस विक्रांत भी है वो रसिया में ही बनेगा, लेकिन भारत ने राजी नहीं हुआ। ये एक रीजन था कि रसिया ने तब भारत को स्टील देने के लिए मना कर दिया कि नहीं, हम आईएनएस विक्रांत को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल देंगे नहीं। और दूसरा, चीन का भी दबाव था। चीन नहीं चाह रहा था कि भारत के पास दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, क्योंकि तब तक चीन के पास कोई एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था और कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था चीन कैसे भी करके एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाए। तो ये दो रीजन के कारण रसिया ने नहीं दिया, और एक तरीके से वो भारत के एक तरीके से आप कह सकते हो भारत के लिए वरदान साबित हुआ। भारत ने खुद स्टील डेवलप किया और आज आप देख सकते हो लगभग 20,000 करोड़ में हमारा आईएनएस विक्रांत रेडी है, और लगभग 76% इसमें जो इक्विपमेंट लगा है वो स्वदेशी है। 24% हम दूसरे देशों से हेल्प लिए हैं, राडार से लेकर मिसाइल हो या फिर इंडियन टेक्नोलॉजी हो। और आने वाले टाइम में जब हम आईएनएस विशाल की तरफ जाएंगे वो 24% शायद 15% तक भी आ जाएगा। लेकिन तब हम रसिया ने मना करने के बावजूद भी हम आज एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में बिल्कुल कामयाब हुए हैं। अगर आप चीन की बात करोगे, चीन आप साइड में देख सकते हो लियोनिंग जो चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी चीन एक तरीके से आप कह सकते हो धोखे से यूक्रेन से खरीदा था कि नहीं हम इसे टूरिज्म के लिए ला रहे हैं, लेकिन बाद में उसे मॉडिफाई करके एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया और उसके डिजाइन के बेस पर सैंडंग बनाया। और दो एयरक्राफ्ट कैरियर कोई ज़्यादा काम के है नहीं, और चीन खुद उसे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से मानता है। अब जो टाइप 003 है वो एक तरीके से कह सकते हो सही मायने में चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। ये स्टोरी आपको बताने के पीछे मेरा ये मकसद था कि जब मतलब सही आपका बुरा वक्त चल रहा होता है, जो सो कॉल्ड देश भी होते हैं वो उसी टाइम में अपना इंटरेस्ट देखते हैं और आपके साथ देने में कई बार वो इनकार भी कर देते हैं। लेकिन अब हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर तो आ गया है, लेकिन कई सारी चुनौतियां हैं। अब देखना होगा ये एयरक्राफ्ट कैरियर में हम कौन सा एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने वाले हैं। अब राफेल एम और F-18 में कौन से एयरक्राफ्ट को भारत चुनेगा वो एक चुनौती है। हालांकि अगर आप आईएनएस विक्रांत की डिजाइन को देखोगे उसमें F-18 ज़्यादा फिट होने वाला है, लेकिन ये भी पहली बार हमारे पास चुनौती होगा। हम पहली बार कोई अमेरिकन ओरिजिन के फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद रहे हैं
और अमेरिका के साथ हमारा लंबे वक्त तक संबंध खराब था। हालांकि अब पिछले 10-12 साल से रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन अगर हम अमेरिकन एयरक्राफ्ट की तरफ जाते हैं, उसका टर्म एंड कंडीशन कैसा रहेगा वो भी एक बड़ा सवाल रहेगा। क्या सही वक्त पर अमेरिका भी हमारा फायदा उठाने की कोशिश करेगा, वो भी बहुत सारा सवाल है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, एक छोटा सा टॉपिक था। आगे मैं आईएनएस विक्रांत के ऊपर और 3-4 वीडियो आपको बताऊंगा, जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं उसके ऊपर। आपका अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।